हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एसीसी डिफेंस एकेडमी। तो यहाँ पे एसीसी 134 एंड एससीओ 59 के लिए स्पेशल अपडेट है। वो है रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर डिमांड। आप कहेंगे सर बार बार ये वीडियो क्वेश्चन पेपर डिमांड को लेके क्यों डालते हैं, काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। बट आप याद रखिए, उन बच्चों से पूछिए जिनका लास्ट टाइम RUID नहीं आया था। दी मेन रीजन बिहाइंड इट क्वेश्चन पेपर डिमांड, उनका क्वेश्चन पेपर डिमांड नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उनका RUID जनरेशन नहीं हुआ था। और उन्होंने एक जो मौका था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, उनका जो सपना था कि वो अफसर बनना चाहते हैं, वो एक मौका छूट गया था। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा किसी कैंडिडेट के साथ में हो जो कि क्वेश्चन पेपर डिमांड को लेके परेशान हो रहे हैं आप लोग। तो आपका सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया है। अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि नया बदलाव क्या आया है, क्या फॉर्मेट चेंज हुआ है। पहले जो आपके वहाँ पे 5-6 फॉर्मेट में पेपर रहते थे, जैसे कि परमिशन सर्टिफिकेट हुआ, नॉमिनल रोल हुआ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हुआ, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके लगभग एक बंडल बन जाता था। वो बना के सेंड करना होता था क्वेश्चन पेपर डिमांड में। लेकिन अब प्रोसेस चेंज हो गई है, अब इजी एंड सिंपल प्रोसेस हो गई है। बट आपको याद क्या रखना है, टाइम लिमिट, किस टाइम पे कौन सी प्रोसेस करनी है। अगर वो आप टाइम के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे अब जो HRDC वाले हैं, नीलेट वाले हैं, वो रेगुलर नहीं है, आप लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा। पहले HRDC आप लोगों को मौका दे देती थी, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पेपर डिमांड के डॉक्यूमेंट लेके जा सकते थे, एग्जाम में अपियर कर सकते थे। लेकिन अब बिना RUID के आप क्वेश्चन पेपर डिमांड नहीं कर सकते और एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन पेपर डिमांड होता क्या है, कुछ डॉक्यूमेंट आपको आपके अफसर IC से, ठीक है, OC से या फिर CO से साइन करा के फॉरवर्ड करने होते हैं। वो फॉरवर्ड होते हैं तो उसके बाद आपका RUID जनरेशन होता है। तो बेसिकली एक टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है जो कि आपके क्वेश्चन पेपर डिमांड को बताते हैं कि भाई हमारा ये बंदा, ये कैंडिडेट इस बार एग्जाम देगा, तो इसके लिए क्वेश्चन पेपर जनरेट करना है, मतलब इसका क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो ये वो डॉक्यूमेंट है। अब डॉक्यूमेंट का फ्लो कैसे रहता है, हायरार्की आप देखें। सबसे पहले आप इंडिविजुअल आप फिल करेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे उन डॉक्यूमेंट का, उसमें अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, इसको सेंड करेंगे डॉक्यूमेंट क्लर्क को। डॉक्यूमेंट क्लर्क उस सारे यूनिट में जितने भी कैंडिडेट्स ACC एग्ज़ाम अप्लाई कर रहे हैं, उनका नॉमिनल रोल के साथ में अटैच करके वो आपका डॉक्यूमेंट सेंड करेगा कहाँ पे, कमांड हेडक्वार्टर में। ये प्रोसेस रहती है, कमांड हेडक्वार्टर फर्दर सेंड करेगा, उसके बाद आपका RUID जनरेशन होता है, जो कि एक यूनिक ID नंबर मिलने लगा है। जब आप नीलेट का ऑनलाइन पोर्टल फिल होगा, उस टाइम पे लॉगिन करने के लिए RUID रिक्वायर्ड होता है। पिछले एग्जाम का RUID नहीं चलता है। हर बार आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपका नया RUID जनरेट होगा। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैंने पिछली बार भी एग्जाम दिया था, ACC 133 में मेरा RUID आ गया था, सेम RUID से लॉगिन करके आप फिल करेंगे, तो वो नहीं हो सकता। ये फैसिलिटी प्रोवाइडेड नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये FRO आपका जो इंडियन एयरफोर्स के कैंडिडेट्स हैं उनका सिग्नल है क्वेश्चन पेपर डिमांड का। सेकंड, आपका जो आर्मी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन पेपर डिमांड का सिग्नल है। तो लगभग आपका अगस्त मंथ के स्टार्टिंग से क्वेश्चन पेपर डिमांड होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आपका अगस्त आएगा, फर्स्ट वीक में सर्कुलर आपका मिल जाएगा, आपको लेटर मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर डिमांड को लेके। और सितंबर का फर्स्ट या सेकंड वीक आपको लास्ट डेट दी जाएगी। उससे पहले पहले आपका जो क्वेश्चन पेपर डिमांड का डॉक्यूमेंट्स है वो भेज पहुंच जाना चाहिए कहाँ तक, लास्ट स्टेज पे, कमांड हेडक्वार्टर तक। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ACC 132 का जो लेटर है उसमें 14 सितंबर लास्ट डेट दी गई थी। सेम आप लोगों के साथ में होगा कि आपकी भी सितंबर के आसपास 2025 में लास्ट डेट रहेगी। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं, यहाँ पे दो चीज़ मेंशन की गई हैं। आप दोनों जब डॉक्यूमेंट में देखेंगे, एक बात की गई अपेंडिक्स A के बारे में, सेकंड अपेंडिक्स B के बारे में। अब ओनली ये दो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको जब भी आप अपना क्वेश्चन पेपर डिमांड कर रहे हैं, अपेंडिक्स A एंड अपेंडिक्स B। ये आपके सामने अपेंडिक्स A, ये इसमें क्या होगा, नॉमिनल रोल रहेगा, सारे यूनिट, मतलब आपकी यूनिट में जितने भी कैंडिडेट्स फिल कर रहे हैं वो इस तरह की एक्सेल शीट में बना के सॉफ्ट कॉपी में सेंड की जाएगी कमांड हेडक्वार्टर पे डॉक्यूमेंट क्लर्क के द्वारा, जिसमें आपके सारे डिटेल भरना होगा। तो ये रहेगा आपका क्या, नॉमिनल रोल का अपेंडिक्स। इसमें आपको आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके फॉरवर्ड करनी होगी। फिर ये सारा डाटा कंपाइल किया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट क्लर्क के द्वारा।
आपकी यूनिट में जो क्लर्क रहता है जो कि डॉक्यूमेंट सेंड करता है वो फर्दर सेंड करेगा इसमें पूरी लिस्ट बना के। मान लिया 10 कैंडिडेट्स इस बार ACC 134 के लिए अप्लाई किए हैं और SCO 59 के भी कैंडिडेट्स हैं तो वो भी इसी लिस्ट में सम्मिलित रहेंगे और इनको सेंड किया जाएगा। सेकंड है अपेंडिक्स B, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको में आपकी सारी जानकारी रहेगी इंडिविजुअल की। आपकी यहाँ भी जानकारी रहेगी लेकिन ये सारा मर्ज होगा, लेकिन ये इंडिविजुअल वाइज जाएगा, वो भी कितनी 4 कॉपी में जाएगा। ठीक है, आपको 4 कॉपी में इसको फिल करना होगा। इसमें आपका यूनिट का एड्रेस रहेगा, फॉर्मेशन कमांड रहेगी, डेट ऑफ एग्ज़ाम रहेगी, आपकी एग्ज़ाम लोकेशन जो आप चॉइस में देना चाहते हैं वो रहेंगी। ठीक है, इसके बाद में RUID आपका जनरेट होगा तो ये आपको खाली छोड़ देना, ये बाद में आपका आएगा। सर्विस नंबर, रैंक, नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद में ईमेल आईडी आपकी रहेगी, इंडिविजुअल का मोबाइल नंबर रहेगा, CO अफसर IC यूनिट की ईमेल आईडी रहेगी, आर्मी से हैं, सर्विस कौन सी है आपकी वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, क्वालिफिकेशन आपका क्या है एंड कैटेगरी में यहाँ पे आप देख सकते हैं FTAC है, FTWC है, तो इसका मतलब नीचे दे रखा है कि आर्मी कैंडिडेट्स अपियरिंग फर्स्ट टाइम आफ्टर ACC कैडर। आपकी जो ACC कैडर की क्लासेस होती हैं उसके बाद आप ज्वाइन कर रहे हैं, या आप विदाउट ACC कैडर की क्लासेस के ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर आप अदर हैं मतलब एयरफोर्स से हैं, नेवी से हैं, या री अपीयर हैं, तो आपको अदर ऑप्शन डालना होगा। एंड रिमार्क्स यहाँ पे फिर आप अपना साइन करेंगे, CO और OC के साइन कराएंगे, स्टैंप लगवाएंगे। इसके बाद ये फॉर्मेट आपको 4 कॉपी में सेंड करना होगा। ये डॉक्यूमेंट क्लर्क के थ्रू जब कमांड हेडक्वार्टर पहुंच जाएगा तो आपका क्वेश्चन पेपर डिमांड जनरेट हो गया है। वहां से फिर जब RUID आएगा उसमें आपकी जो यूनिक नंबर है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये है फुल प्रोसेस, और साथ में आप लोगों के लिए स्पेशल 134 का न्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है, वो भी लो प्राइस में बेस्ट क्वालिटी के साथ में, क्योंकि अभी से आप तैयारी करेंगे तब जाके आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। डे बाय डे आपका जो एग्ज़ाम पेपर का लेवल है टफ होता जा रहा है। मैथ इस बार काफ़ी टफ आया था, तो जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी तैयारी कराई जाएगी। फुल रिकॉर्डेड क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, साथ साथ में यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास के साथ में आपकी डेली लाइव क्लासेस कंडक्ट होगी, और कहीं इंस्टीट्यूट में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। डेली लाइव क्लासेस वो भी 6 मंथ तक, मतलब आपकी फुल थ्योरी के साथ में प्रैक्टिस भी यहाँ पे लाइव कराई जाएगी। लाइव क्लास आप अटेंड नहीं भी कर पा रहे कुछ दिन, मान लिया कि आपकी ड्यूटी लग गई किसी दिन, तो नेक्स्ट डे आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल रही है। तो ये मोस्ट एडवांटेज है आपको ACC डिफेंस एकेडमी के साथ में, क्योंकि हम फुल्ली फोकस्ड होते हैं फॉर ACC एस्पिरेंट। ठीक है, जो सर्विंग कैंडिडेट्स हैं जो कि देश के लिए सेवा कर रहे हैं उसके लिए एकेडमी काम कर रहा है। मॉक टेस्ट, सॉल्व PYQ, यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और से स्टडी मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है। PDF नोट्स भी यहाँ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए जो 2 व्हाट्सअप नंबर दिख रहे हैं इन पर जल्दी से मैसेज कर दीजिए, या फिर ACC डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है उसमें क्लिक करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। ACC डिफेंस एकेडमी का इस तरह का जो पोर्टल है, जो वेब पेज है वो खुलेगा। वहाँ पे ACC 134, 135 एंड जो आपका SCO 59 है उसका बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं और आज से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। बुकलेट्स यदि आप चाहते हैं नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन के लिए तो ये बुकलेट्स भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको विदिन 5 वर्किंग डे फ्री डिलीवरी के साथ में 5 दिन के अंदर आपके यूनिट में या फिर घर पे सेंड कर दी जाएंगी। इसमें सब कुछ कवर है आपका, थ्योरी के साथ में MCQ, प्रैक्टिस सेट्स भी, मॉक टेस्ट भी हैं, तो आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।